दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार परम पिता परमात्मा ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो उसके बाद उन्होंने कालखंड यानी कि समय को 4 युगों में बांट दिया, जिन्हें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से जाना जाता है। हिंदू पुराणों की माने तो इस कालखंड का आरंभ होता है सतयुग से और ये कलयुग पर आकर खत्म हो जाता है। कलयुग की समाप्ति के बाद फिर से सतयुग शुरू होगा और ये चक्र सृष्टि की रचना के समय से निरंतर चला आ रहा है। आप और हम जिस कालखंड में जी रहे हैं, ये कालखंड इस परिवर्तन का चौथा चक्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला इन 4 युगों में ऐसा क्या अलग अलग होता है जो ब्रह्मा जी को इन्हें 4 खंडों में बांटना पड़ा। तो इसका उत्तर हमें मिलता है हिंदू धर्म के लिंग पुराण में। इसमें 4 युगों में क्या क्या असमानताएं हैं, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है और कैसे किस युग के आने और जाने से यानी कि युगों के बदलाव से मनुष्य के लक्षणों में परिवर्तन आता है, इसके बारे में भी इसमें मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनोखी दुनिया में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो सबसे पहले जानते हैं सतयुग के बारे में। लिंग पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा जी ने जब समय को कालखंड में बांटा तो सबसे पहला खंड था सतयुग। सतयुग में सभी मनुष्यों का एक ही धर्म होता था और वो होता था स्वार्थ को त्यागना। यानी कि सतयुग में मनुष्य स्वार्थी नहीं होते थे, सभी एक दूसरे की मदद किया करते थे और इस युग में मनुष्य कभी भी बीमार नहीं होते थे, जिसका कारण ये था कि सतयुग के मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयम में रखना जानते थे। कोई किसी के गुणों में दोष नहीं देखता था। इतना ही नहीं, सतयुग में मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता था, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू भी नहीं आते थे। इस युग में ना किसी में घमंड होता था और ना ही कोई विकार। मनुष्य आपस में लड़ते नहीं थे और सभी प्रेम से रहते थे। इस ग्रंथ में आगे बताया गया है कि आलस्य क्या होता है, इस युग के लोगों को नहीं पता था। सतयुग में सभी मनुष्य अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और उस युग के मनुष्य ज्यादातर समय धर्म कर्म के कामों में ही व्यतीत करते थे। सब लोग परमात्मा का नाम जपते रहते थे और उनकी सेवा पूजा किया करते थे। इस युग में स्त्री और पुरुष में कोई भी भेदभाव नहीं होता था। सभी वर्णों के लोगों को शिक्षा, शस्त्र कला और हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर दिए जाते थे। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे और बुढ़ापे में उनकी सेवा किया करते थे। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की लंबाई 20 फुट से भी ज्यादा हुआ करती थी और मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर त्याग सकते थे। सतयुग की कालावधि 17,28,000 वर्ष बताई जाती है और जब ये कालावधि समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन तो करते हैं, लेकिन सतयुग के मनुष्यों की अपेक्षा खुद की इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते। इस युग में मनुष्य धीरे धीरे अपनों में सिमटने लगता है, यानी कि उसके अंदर स्वार्थ पनपने लगता है। साथ ही इस युग में मनुष्यों में ईर्ष्या की भावना भी जागृत होने लगी। हालांकि ऐसे मनुष्यों की संख्या काफी कम होती है। इस युग में समाज को वर्णों में भी बांट दिया गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। त्रेता युग में सतयुग की तरह धर्म तो नहीं था, लेकिन फिर भी इस युग की स्त्रियां अपने धर्म का पालन करती थी और पुरुष भी अपनी पत्नियों को धोखा नहीं देते थे। संतान भी अपने माता पिता की खूब सेवा करती थी और पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की औसत आयु 10,000 वर्ष होती थी और इस युग की काल अवधि 12,96,000 वर्ष थी। त्रेता युग के बाद तीसरा युग आरंभ होता है, यानी कि द्वापर युग। लिंग पुराण के अनुसार द्वापर युग में मनुष्य अपने कर्तव्यों से दूर होने लगे, यानी कि स्वार्थी होने लगे। इस युग में लोग अपने भौतिक सुखों को पूरा करने के लिए अधर्म करने लगे। जैसे जैसे ये युग आगे बढ़ने लगा, मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, दुर्गुणों में ग्रस्त होने लगे। इस युग में लोगों की पहचान कर्म से नहीं बल्कि जन्म से की जाती थी। जैसे कि इस युग में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण और क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और वैश्य की संतान वैश्य और शूद्र की संतान शूद्र ही कहलाती थी। इस युग में लोग ज्ञान और शास्त्रों को भूलकर एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगे। द्वापर युग में लोग अपनी स्त्रियों को संपत्ति समझने लगे और इसी वजह से महाभारत जैसा महायुद्ध भी हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे
हमारे सामने दुर्योधन है। दुर्योधन ने सत्ता के लोभ में अपने भाइयों को यानी कि पांडवों को देश से निकाल दिया और स्त्री का भरी सभा में अपमान भी किया। पुराणों की माने तो इस युग में मनुष्यों की आयु 1000 वर्ष हुआ करती थी और इस युग की काल अवधि 8,64,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्यों की लंबाई 11 से 12 फुट तक हुआ करती थी। द्वापर युग की समाप्ति के बाद चौथा खंड जो शुरू हुआ वो था कलयुग। कलयुग के बारे में जानने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर युग के हिसाब से मनुष्य में परिवर्तन कैसे होते हैं। दरअसल सतयुग में धर्म का आधार 4 पैर वाला होता था, जो त्रेता युग में 3 पैर वाला और द्वापर युग में 2 पैर वाला हो गया और कलयुग में सिर्फ 1 पैर वाला ही रह जाता है। धर्म के लुप्त हो जाने के कारण मनुष्यों की प्रवृत्ति में बदलाव आने लगता है, जिसकी वजह से मनुष्यों में काम, क्लेश, शरीर रोग और द्वंद्व बढ़ने लगता है। इस युग में मनुष्य अधर्मी, अनाचारी, महाक्रोधी और अल्प बुद्धि वाले हैं। सभी लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेते हैं और ब्राह्मण लोग वेद पढ़ना छोड़ देते हैं। क्षत्रिय प्रजा की रक्षा नहीं करते और लोग गर्भ में ही लड़कियों को मार देते हैं, जिसे हमारे पुराणों में भ्रूण हत्या का नाम दिया गया है। इस युग में लोग भोली भाली जनता पर शासन करते हैं और कलयुग में स्त्री और पुरुष कोई भी अपने धर्म का पालन नहीं करता। इस युग में स्त्रियों का सम्मान ना के बराबर रह गया है। लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की हत्या करने लगते हैं। संतान अपने माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनका हाल तक नहीं पूछती। कलयुग में मनुष्य की लंबाई 5 से 7 फुट की है और मनुष्य की औसत आयु घटकर 70 से 80 वर्ष रह गई है। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर युग परिवर्तन के साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम क्यों हो जाती है। तो लिंग पुराण में बताया गया है कि जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति से दूर हो जाता है और भोग विलास में लीन हो जाता है, जिसकी वजह से मनुष्यों का शरीर कई तरह के रोगों से घिर जाता है और मनुष्यों में काम, क्रोध, लोभ जैसे कई तामसिक अवगुण पैदा होने लगते हैं। मनुष्य क्रोध और चिंता के सागर में डूब जाता है, जिसकी वजह से समय के साथ साथ मनुष्यों की लंबाई और आयु कम होने लगती है। लिंग पुराण के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है। जब ये अवधि समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि के नए चक्र का आरंभ होगा, यानी कि एक बार फिर से सतयुग का आरंभ होगा। चारों युगों में कलयुग को वैसे तो सबसे श्रापित युग बताया गया है, लेकिन कलयुग की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कलयुग में अगर सिर्फ एक दिन के लिए भी धर्म का काम किया जाए तो सतयुग में 10 वर्ष, त्रेता युग में 1 वर्ष और द्वापर युग में 1 महीने तक किए गए धर्म के बराबर का फल मिलता है। और कलयुग में केवल हरि का नाम लेने से ही मनुष्यों को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। जय श्री राम।